हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेचेस्टोमी यानी इसका इंट्रोडक्शन, ट्रेचेस्टोमी ट्यूब के क्या होती है उसके बारे में, इसके टाइप्स क्या ट्रेचेस्टोमी ट्यूब के, इसके इंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन और उसके नर्सिंग केयर क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था मैकेनिकली वेंटिलेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। इंट्रोडक्शन नॉर्मली फ्रेंड्स, एक ये था ट्रेचेस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है। इसके अंदर हम पेशेंट के नेक पर एक या हॉल किया जाता है। एक कब परफॉर्म की जाती है जब पेशेंट के आपको वो ब्रीथिंग लेने में अनेबल हो जाता है, यानी किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे के अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके कारण या किसी की सर्जरी होगा, ट्रेचिया की सर्जरी करनी है, तो उसके अंदर यूज कंडीशन में क्या ट्रेचेस्टोमी परफॉर्म की जाती है पेशेंट के अंदर। इसके अंदर नेक पर किया जाता है, एक हॉल किया जाता है जिसके द्वारा ट्रेचिया के अंदर एक क्या ट्यूब इंसर्ट की जाती है, उसके द्वारा ब्रीथिंग प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। जैसे कि फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पेशेंट जिसको ट्रेचियोस्टोमी दी गई है, ट्रेचियोस्टोमी परफॉर्म की गई है। इंट्रोडक्शन, चलिए इसके बारे में इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। ट्रेचियोस्टोमी इज ए स्टेराइल सर्जिकल इंसिजन इनटू द ट्रेचिया through the skins and muscle for the purpose of the establishing an airway। ट्रेचोस्टोमी एक स्टेराइल सर्जिकल इंसिजन है, यानी इंसिजन यानी नेक पर एक इंसिजन या चीरा लगाकर ये परफॉर्म की जाती है। ये ट्रेचिया यानी जो वुंड पाइप, ट्रेचिया को वुंड पाइप भी बोलते हैं, उसके द्वारा इसके ना म्यूकस फॉर द इसका एस्टेब्लिशिंग की जाती है एयरवे, यानी एयरवे को एस्टेब्लिशिंग करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इसको परफॉर्म की जाती है। इट इज परफॉर्मेंट इज एमरजेंसी प्रोसीजर और इज प्लानेट सर्जिकल प्रोसीजर, यानी किसी प्रकार की इमरजेंसी है, यानी जैसे किसी पेशेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया एयरवे जिसके कारण वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा ब्रीथिंग, यानी इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ये परफॉर्म की जाती है। या किसी प्रकार की सर्जरी करनी है, जैसे ट्रेचिया की सर्जरी करनी है, तो उस कंडीशंस के अंदर ये परफॉर्म की जाती है। इट मे बी टेम्परली और परमानेंट, यानी ये दो टाइप की होती है, एक तो टेम्परली होती है, एक परमानेंट होती है। टेम्परली कब दी जाती है, जब किसी कुछ टाइम के लिए उसे ट्रेचोस्टोमी देनी है तो उसके लिए की जाती है। परमानेंट जब किसी प्रकार का एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेचोस्टोमी दी जाती है। अब हमें पता है ट्रेचोस्टोमी ट्यूब। ट्रेचोस्टोमी ट्यूब क्या होती है फ्रेंड्स, जो ट्रेचोस्टोमी जो इसका इंसर्ट की जाती है ट्रेचिया के अंदर, उसे ट्रेचोस्टोमी ट्यूब बोलते हैं। ट्रेचोस्टोमी ट्रेक्यो ट्रेक्यो ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब वेरी इन कॉम्पोजिशन प्लास्टिक एंड और मेटल, यानी भिन्न प्रकार की होती है, प्लास्टिक की होती है और मेटल की भी होती है। इसकी साइज होती है लॉन्ग या शॉर्ट भी हो सकती है और शेप के अंदर 15 to 19 एंगल की होती है। द डायमीटर ऑफ द ट्रेचोस्टोमी ट्यूब मस्ट बी स्मॉलर देन द ट्रेचिया, इसका डायमीटर क्या होता है ट्रेचिया से कम होता है ताकि उसे आसानी से ट्रेचिया के अंदर इंसर्ट किया जा सके। द आउटसाइड कैनुला हैज ए नेक plate that the side against the skins of the neck. It has holes on each side for attaching ties around the neck to establishing the tracheostomy tube। यानी क्या होता है ये द आउटसाइड कैनुला, जो आउटसाइड का कैनुला होता है वो नेक के पर अटैच होता है, यानी जो नेक के क्या एक हॉल किया जाता है नेक पर। ट्रेचोस्टोमी को परफॉर्म करने के लिए नेक पर एक हॉल किया जाता है और ट्रेचिया के अंदर क्या होता है ट्रेचोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट की जाती है, तो उसे स्टेब्लिश करने के लिए इसका टाइज किया जाता है, नेक पर क्या टाइज किया जाता है ट्रेचोस्टोमी ट्यूब को। द अनकफिड ट्रेचोस्टोमी ट्यूब डज नॉट अलो द क्लाइंट टू स्पीक। जो अनकफिड होता है, अनकफिड का मतलब होता है जो ट्रेचोस्टोमी ट्यूब होती है फ्रेंड, जैसे कि ऐसे ट्रेचोस्टोमी ट्यूब होती है, जो उसका अनकफेड का मतलब होता है जो उसका ट्रेचोस्टोमी ट्यूब होती है फ्रेंड। अनकफेड का मतलब होता है जो उसका ये ट्रेचोस्टोमी ट्यूब का जो एंड होता है वह एक कप लाइक एंड बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे बोलते हैं एक कफ, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कप बोलते हैं। इसके एंड के अंदर जो एंड के अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कप बोलते हैं, एंड जिस पर कप नहीं होता अनकफेड ट्रेचोस्टोमी ट्यूब, एंड जिस ट्यूब पर कप नहीं होता है अनकफेड होती है वो डज नॉट, क्लाइंट को एलो नहीं करता, स्पीक नहीं कर पाता है, क्लाइंट बोल नहीं सकता इसके कारण। द यूनिफिलेड एंड फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब, फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब दैट आर इन प्लेस और कैपेड एलो द क्लाइंट टू स्पीक, यानी जो फेनेस्ट्रेट ट्यूब होती है यानी यूनिफाइड या फेनेस्ट्रेट ट्यूब होती है वो क्लाइंट को एलो करती है स्पीक के। यानी फेनेस्ट्रेट ट्यूब कैसी होती है फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक फेनेस्ट्रेट ट्यूब होती है, जैसे कि ये फ्रेंड्स ट्रेचोस्टोमी ट्यूब है ना,
अगर यहाँ पर उसकी क्या ओपनिंग की जाए, ट्रेचोस्टोमी ट्यूब की यहाँ पर ओपनिंग की जाए तो उसे फेनेस्ट्रेट ट्यूब बोलते हैं। इसे ओपनिंग से क्या होगा, यहाँ से एयर आएगी, वो यहाँ से निकल कर ऑरली क्या होगी, बाहर निकल सके, ऑरली बाहर निकल सके, जिसके कारण वो स्पीक कर पाएगा, पेशेंट बोल सकता है। यहाँ पर एक ओपनिंग होती है फेनेस्ट्रेट ट्यूब पर। ये बलून भी होता है ना, ये कफ फेड होता है, यानी कफ लगा होता है उस पर, एंड ऑफ ट्यूब के एंड पर कफ होता है, और यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसके द्वारा एयर यहाँ से ऑरली मूव कर सकते हैं, जिस पर ये अनकफेड होती है, और वहाँ पर ये क्या होता है, ओपनिंग नहीं होती, जिसके कारण पेशेंट स्पीक नहीं कर पाता। अब फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ ट्रेचोस्टोमी ट्यूब, यानी ट्रेचोस्टोमी ट्यूब के टाइप्स कितने होते हैं। यानी सिंगल ल्यूमेन, यानी सिंगल ल्यूमेन का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक जो ट्रेचोस्टोमी ट्यूब होती है वो एक सिंगल ल्यूमेन की होती है, यहाँ पर एक ही ल्यूमेन होता है। एंड डबल ल्यूमेन एंड कैन्यूला, डबल ल्यूमेन का मतलब होता है ये जो ट्रेचोस्टोमी ट्यूब होती है, इधर इसके अंदर दो ल्यूमेन होता है, ये दो ल्यूमेन होते हैं। एक कफेड ट्यूब जिस पर कप लगा होता है फ्रेंड्स, अनकफलेस ट्यूब जिस पर कप नहीं होता है, अनकफेड फेनेस्ट्रेट ट्यूब और कफलेस फेनेस्ट्रेट ट्यूब होती है। ये ट्रेचोस्टोमी ट्यूब के प्रकार हैं। ट्रेचोस्टोमी कितने, दो प्रकार के होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। इंडिकेशन किस किस के अंदर ये ट्रेचोस्टोमी ट्यूब परफॉर्म की जाती है। ये अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जब अपर एयरवे के अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि ट्रेचिया के अंदर किसी प्रकार की अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जिसके किसी इंडिकेशंस। अब इंडिकेशंस के अंदर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी एयरवे के अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शंस है, यानी ट्यूमर पर, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन कैसा होता है, यानी ट्यूमर परफॉर्म हो गया है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया अपर एयरवे के अंदर, जिसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उसके अंदर एक ट्रेचोस्टोमी परफॉर्म की जाए। एडिमा, एडिमा कब हो सकता है, जब बर्न हेड या नेक की सर्जरी की जाए। एंड बर्न का, जैसे कि नेक के चारों ओर का एरिया जो होता है वो बर्न हो गया है, तो वहाँ पर एडिमा को होता है, जिसके कारण ट्रेचोस्टोमी केयर परफॉर्म की जाती है। हेड या नेक की सर्जरी की हुई है तो उसके अंदर ट्रेचोस्टोमी केयर परफॉर्म की जाए। कोपियस सिक्रेशंस, यानी जो नोज के द्वारा वो सिक्रेशंस होता है वो कोपियस गाढ़ा प्रकार का होता है, उसके अंदर परफॉर्म की जाती है। द नीड फॉर द लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन। फ्रेंड, मैकेनिकली वेंटिलेशन इस टॉपिक पर हमने प्रॉपर डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। मैकेनिकल वेंटिलेशंस, नीड फॉर लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन, जब हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर या किसी प्रकार की चेस्ट इंजरी हो जाए तो पेशेंट क्या खुद के द्वारा वो ब्रीथिंग नहीं ले पाता नहीं, तो उसके अंदर मैकेनिकली वेंटिलेशन या क्या होता है, ये पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीथिंग प्रोवाइड करता है ना। आर्टिफिशियल ब्रीथिंग यानी एक डिवाइस होता है जो पेशेंट को वो उसकी ब्रीथिंग को मेंटेन करता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अब जब वो नाइट के अंदर स्लीप एपनिया होता है, जब वो क्या करता है नाइट के अंदर यानी सोते टाइम उसे ब्रीथिंग लेने में डिफिकल्टी होती है, तब उसके अंदर ट्रेचोस्टोमी ट्यूब ट्रेक्योस्टोमी परफॉर्म की जाती है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं हम फ्रेंड्स, एक्सीडेंटल डिकेनुलेशन हो सकता है, डैमेज टू ट्रेचिया का डैमेज हो सकता है, ट्रेचिया का डैमेज होता है, ट्रेचियल वॉल नेक्रोसिस, यानी जो ट्रेचियल वॉल होती है उसकी नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब जो टिश्यू होते हैं ट्रेचिया के वो डिथ हो सकते हैं, क्योंकि ये जो भी हम इंसर्ट करते हैं उसके कारण क्या होगी, डैमेज होगा एंड ब्लीडिंग भी हो सकती है। ट्रेचियल स्टेनोसिस, यानी ट्रेचिया जो होता है ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकता है, वो सिकुड़न हो सकती है उसके अंदर, नैरो हो सकती है ट्रेचिया। नर्सिंग केयर, अब हम नर्सिंग केयर की बात करते हैं फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है फ्रेंड्स। नर्स प्रिपेयर द पेशेंट फॉर ट्रेचोस्टोमी, नर्स पेशेंट को तैयार करेंगे ट्रेचोस्टोमी। सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन करेगी, प्लेस पेशेंट इन सेमी फ्लोर पोजिशन के अंदर पेशेंट को प्लेस करेगी। सेट आइटम्स इज द पेशेंट बेड साइड, एंड पेशेंट के पास आइटम्स को सेट करना ट्रेचोस्टोमी ट्यूब परफॉर्म करने से पहले उसे पेशेंट पर क्या क्या सेट आइटम्स होने चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए। 2 एक्स्ट्रा ट्रेचोस्टोमी ट्यूब होनी चाहिए। द एब्ट्यूरेटर, एब्ट्यूरेटर को क्या होता है फ्रेंड्स, ये एब्ट्यूरेटर एक रॉड होती है जो क्या ट्रेचोस्टोमी ट्यूब के अंदर डालकर फिर ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब को फिर इंसर्ट किया जाता है ट्रेचिया के अंदर, ताकि ये रॉड क्या होती है, रेजिड होती है, कठोर होती है, ताकि आसानी से ट्यूब को ट्रेचिया के अंदर इंसर्ट किया जा सके और फिर से इसे वापस रिमूव कर लेते हैं। ऑक्सीजन सोर्स होने चाहिए, सक्शन कैथेटर होना चाहिए, मैनुअल रिससाइटेशन बैग होना चाहिए पास में ही। प्रोवाइड, इन सभी को पहले से क्या करना, प्रिपेयर करके रखना इक्विपमेंट को। प्रोवाइड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद स्टाफ,
पेपर पेन, यानी पेशेंट अगर स्पीक के लिए एबल नहीं है तो उसके अंदर क्या है ना, कम्युनिकेशन मेथड को उसे प्रोवाइड करना है, पेपर और पेन उसे प्रोवाइड करना। प्रोवाइड पेशेंट एंड इमरजेंसी कॉल सिस्टम, इमरजेंसी कॉल सिस्टम होना चाहिए, प्रोवाइड करना। नर्स मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, SaO2 एंड वाइटल साइंस, कलर, ऑर्डर ऑफ म्यूकस एंड सिक्रेशंस, यानी मॉनिटर करेगी नर्स क्या रेस्पिरेटरी रेट को, SO यानी आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन, यानी कंसंट्रेशंस कितनी है ऑक्सीजन की, सेचुरेशंस कितनी है आर्टरी के अंदर, ब्लड के अंदर, वो क्या करेगी मॉनिटर करेगी। वाइटल साइंस मॉनिटर करना, कलर और ऑर्डर ऑफ म्यूकस, जो म्यूकस होता है उसकी ऑर्डर एंड गंध और कलर कैसा वो मॉनिटर करेगी सिक्रेशंस के अंदर। प्रोवाइड एडिक्वेट ह्यूमिडिफिकेशन हाइड्रेशन टू थिन सिक्रेशंस एंड डिक्रीज रिस्क ऑफ म्यूकस प्लेगेशन, और उसे एडिक्वेट ह्यूमिडिफिकेशन किया जाएगा और हाइड्रेशन किया जाए ताकि जो भी सिक्रेशन हो वो क्या थिन हो जाए और आसानी से उसे रिमूव किया जा सके, और म्यूकस वो प्लग नहीं होगा, वो वहाँ पर क्या नहीं होगा, उसके अंदर प्लग नहीं होगा, ताकि किसी प्लग नहीं होगा तो किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन कोज नहीं करेगा। मॉनिटर द नीड फॉर सक्शनिंग ऑन PRN बेसिस, रूटीन सक्शन में बी कोज म्यूकोजल डैमेज, ब्लीडिंग एंड ब्रोंकोस्पाज्म, यानी क्या करेगा, जो हम सक्शनिंग करेंगे वो क्या करेंगे PRN, यानी जब नीड होगी, PRN का मतलब विद इन नेसेसरी, जब नेसेसरी होगी तभी सक्शनिंग किया जाना चाहिए। इसका मतलब होता है जब नेसेसरी होती है तब उसके अंदर, PRN का मतलब जब नेसेसरी एंड रिक्वायर होती है तब परफॉर्म करना। रूटीनली सक्शन में कोज, जब बार बार जो सक्शन किया जाए वो में कोज कर सकता है ब्लीडिंग को, म्यूकोजल को डैमेज कर सकता है, ब्लीडिंग और ब्रोंकोस्पाज्म को सकता है। गिव फ्रिक्वेंटली ओरल केयर करना उसकी। प्रोवाइड ट्रेचोस्टोमी केयर एवरी 8 आवर्स, 8 आवर्स एंड एवरी 8 आवर्स के अंदर ट्रेचोस्टोमी केयर परफॉर्म करना। प्रोवाइड इमोशनल एंड सपोर्ट टू द पेशेंट एंड फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। रिपोजिशन पेशेंट एवरी 12 आवर्स टू प्रिवेंट एटलेक्टेसिस एंड न्यूमोनिया, पेशेंट की पोजिशन को एवरी 12 आवर्स के अंदर चेंज करना, तो प्रिवेंट करेगी एटलेक्टेसिस एंड न्यूमोनिया। एटलेक्टेसिस क्या कंडीशंस होती है फ्रेंड, जो एल्वियोलाई होती है लंग्स के अंदर वो क्या कोलैप्स हो जाती है, उससे प्रिवेंट करेगी। मिनिमाइज डस्ट इन पेशेंट रूम, जो पेशेंट रूम होती है वहाँ पर डस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए। चेंज नॉन डिस्पोजेबल ट्रेचोस्टोमी एवरी 6 to 8 वीक्स, जो नॉन डिस्पोजेबल ट्रेचोस्टोमी होती है उसको क्या रिम्यूव करना, चेंज करना है 6 to 8 वीक्स के अंदर। नॉन डिस्पोजेबल ट्रेचोस्टोमी 6 to 8 वीक्स के अंदर। प्रोवाइड टीचिंग ऑन डिस्चार्जिंग रिगार्डिंग, यानी जो पेशेंट को क्या करना, टीचिंग प्रोवाइड करना, एजुकेशन ट्रेचोस्टोमी केयर के बारे में, और साइन ऑफ इन्फेक्शन के क्या साइन होते हैं, फीवर आते हैं, उन सभी को पेशेंट को क्या करना, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना, और कॉपियस सिक्रेशन, जो सिक्रेशन आता है उसके बारे में इंस्ट्रक्ट देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।